नमस्कार। कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आप सभी का स्वागत है। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये शेर सरगडी के लिए काफ़ी मुफीद है क्योंकि वहाँ के लोगों ने जो शुरुआत की थी तो उसी तरह की शुरुआत थी, लेकिन अब वहाँ पर जो स्वच्छता की शुरुआत की गई है वो काफ़ी देखने लायक चीज़ है। सरकार ने महानायकों को स्वच्छता अभियान प्रचार के लिए जोड़ा। लोगों ने टीवी और रेडियो पर उन्हें देखा, सुना और समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के बीच आकर लोगों को जागरूक किया, स्वच्छता की महत्ता बताई। उसके बाद से लोगों में एक जुनून सवार हो गया स्वच्छता को लेकर और अब सभी जगह लोग स्वच्छता की ही बात कर रहे हैं। अगर सरगडी की बात करें तो वहाँ पर स्वच्छता को लोगों ने इस तरह से अपनाया है कि पूरा गांव साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर भी कोई गंदगी देखने लायक नहीं बची है। यकीन नहीं होता? चलिए आपको भी लिए चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का असर भारत के शहरों के साथ साथ गांवों में भी दिखने लगा है। अपने झारखंड प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं। रामगढ़ जिले में एक ऐसा ही गांव है सरगडी। गोला प्रखंड में स्थित इस गांव के लोग स्वच्छता अभियान को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। यहाँ के लोग पीने के पानी, भोजन तथा अपनी शारीरिक स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। जब स्वच्छता की बात आती है तो सबसे पहले जो ज़हन में बात आता है वो स्वच्छ पानी की आती है, और अगर पानी स्वच्छ मिल जाए तो आधी बीमारी आपकी ख़त्म हो जाती है, और वो भी अगर घर घर पहुंच जाए। जल जो है नल के माध्यम से अगर घर पहुंचता है और स्वच्छ मिलता है तो जहां समय की बचत होती है और वहीं आपकी बीमारियां कम होती है, तो इससे सबसे ज़्यादा आपको लाभ होता है। इसी कड़ी को बढ़ाने के लिए आज हम आए हुए हैं डिमरा गांव में, जो कि रामगढ़ जिला में पड़ता है, और यहाँ के जो मुखिया हैं वो काफ़ी कुछ ऊर्जावान है और काफ़ी कुछ कर रहे हैं। लोगों को घर घर नल जल पहुँचाने में उनकी अहम भूमिका है। आइए उनसे जानेंगे कि कितने लोगों तक यह जल पहुँच रहा है और कैसे इसकी शुरुआत हुई और अब क्या फ़ायदे हैं। ये कंसेप्ट ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो डीएफटी फंड से बनाया गया है, यह जब से ये योजना लागू हुआ है हमारे ग्रामीणों के लिए बहुत ही लाभकारी। जल नल की जो व्यवस्था है घर घर, हमारे पूरे पंचायत में हर घर में जल का सप्लाई अभी घरों में पहुंच रहा है। इस जल से जो पहले हम लोग नाला और कुआं का पानी पीते थे, जिससे हमारे बच्चों को और यहाँ के ग्रामीणों को जो बीमारियाँ होती थी, डायरिया, इस तरह के प्रकोप होते थे, आज वो कम से कम उससे निजात मिल पाया है। आज स्वच्छ पानी इस जलापूर्ति से हमारे ग्रामीणों को मिल रहा है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। बरसात के दिनों में आप देखते होंगे कि कुआं, बरसात का पानी बह के कुआं में चला जाता था और मजबूरन ग्रामीणों को पीना पड़ता था और हमारे बच्चे उसमें से बीमार पड़ते थे, डायरिया फैलती थी। अभी जल नल पहुँचने से शुद्ध पेयजल ग्रामीणों को मिल रहा है। इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है, उसमें बीमारियाँ नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे ग्रामीणों को है। हमारे यहाँ कुआं का प्रयोग किया जाता था और कुआं का भी पानी ग्रामीण लाते थे और काफ़ी दूर से जाके पानी ला के अपना पीते थे। लेकिन अभी जब से ये लागू हुआ है परियोजना से, हम लोग को घर में एकदम अपना नल पहुंच जा रहा है। पानी, स्वच्छ पानी घर तक हम लोग पहुंचा पा रहे हैं। यहाँ फिल्टर करके गांव-गांव टंकी में भेजते हैं। टंकी से फिर रिटर्न आता है गांव-गांव में। वह टंकी मने भरने में टाइम लगता है, फिर वहाँ से फिर पानी छोड़ते हैं, बाईपास चलाना पड़ता है, फिर केमिकल डाल के इसी करना पड़ता है। यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं। ये लोग अपने घर की सफाई के साथ साथ आसपास की सफाई पर भी ध्यान देते हैं। इनके आसपास का इलाका साफ सुथरा बना रहे, इसलिए यहाँ जगह जगह नाडेप का भी निर्माण किया गया है। इसमें ये खाद के लिए उपयोग होने वाले कचरे तथा गोबर आदि डालते हैं। इससे एक ओर तो इनका इलाका साफ रहता है तथा दूसरी ओर इन्हें इससे खाद प्राप्त होती है, जिससे इनकी खेती अच्छी होती है। ये हमारे पंचायत में नाडेप बना हुआ है, जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये बन रहा है। फ़ायदा यहाँ पर ये सार्वजनिक नाडेप है। यहाँ के ग्रामीणों के लिए जो खरपतवार अपने खेतों से निकलता है, वो खरपतवार यहाँ पर लाके डालेंगे और फिर ये कंपोस्ट होगा।
कंपोस्ट होने के बाद फिर अपने खेतों में ये डाल देंगे, जिससे खाद के रूप में उपयोग होगा हमारे खेत में। अभी शुरुआत हमारा पंचायत में ये पहला नाडेप है। शुरुआत हम लोग किए हैं। इस गांव में हमारा सरगडी गांव है, 4 नाडेप बनने को है और धीरे धीरे और हम लोग अप्रूवल करवाएंगे और हमारे पंचायत में करीबन 10 से 12 नाडेप हम लोग बनवाएंगे, सार्वजनिक नाडेप। इस नाडम में जो भी हम लोग का कचरा उचरा इकट्ठा जमा होगा, उससे जो है एक खाद का ये होगा, उससे हम लोग खेती बाड़ी में उपयोग करेंगे। इधर जमा होके अपना अपना रखता था। ये सार्वजनिक जो है हम लोग बनाए हैं नाडेप जी, वहाँ यहाँ ला के सब कुछ डालेगा। क्या क्या डालेंगे? ये जो है जैसे ये मकई का जो पत्ता वगैरह होता है, ये सब पुआल वाल जो होता है, ये सब डालेंगे। इस गांव के आंगनबाड़ी में भी स्वच्छता का पालन किया जा रहा है। यहाँ के बच्चों को स्वच्छ भोजन और पानी उपलब्ध होता है। इसके अलावा उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाता है। बच्चों के अभिभावकों को भी बच्चों से घर में स्वच्छता का पालन कराने का निर्देश दिया जाता है। इन लोग को तो आने से पहले का साफ सफाई हम गार्जियन को देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा तो अपने खुद से नहीं कर पाएगा। गार्जियन को बोला जाता है कि बच्चे को साफ सफाई करके शौच वगैरह करवा के आंगनबाड़ी भेजिएगा। आंगनबाड़ी बच्चा सब आ जाता है। आने के बाद तो इन लोग का प्रार्थना व्यायाम जो होता है हो जाता है। उसके बाद हम 10:30 बजे देते हैं एक नाश्ता। उस समय बच्चे को हाथ धुला लेते हैं हैंड वॉश से। फिर 10:30 बजे नाश्ता देते हैं, 9:30 बजे एक नाश्ता दिए और उसके बाद अल्प नाश्ता होता है 10:30 बजे। और 11 से 12 के बीच में ये लोग को खिचड़ी देते हैं। हैंड वॉश से ही हाथ धुला के देते हैं। कितना देर रखते हैं बच्चे को? हम लोग को 8 बजे से 1 बजे तक है, लेकिन बच्चे को 12 बजे तक ही रखते हैं। 12 बजे के बाद हम लोग को अपना रजिस्टर का काम करना पड़ता है। बच्चे को गार्जियन आते हैं तो बच्चे को यही बोला जाता है खाना खाने से पहले बच्चे को हाथ धुलाइएगा, शौच के बाद भी हाथ धुलाना है और प्रतिदिन बच्चे को नहलाना है, साफ कपड़ा पहनना है। नाखून भी काटना है और यदि बच्चे का बढ़ा हुआ रहता है तो हम लोग द्वारा भी उसका नाखून काटा जाता है। यहाँ के मुखिया स्वच्छता अभियान को बल देने में तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये यहाँ समय समय पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का अभियान चलाते रहते हैं तथा साफ सफाई बनाए रखने के लिए इन्होंने जगह जगह सोख्ता गड्ढा तथा नाडेप का निर्माण कराया है। ये यहाँ स्वच्छता बनाए रखने के लिए जगह जगह ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव कराते रहते हैं। साफ सफाई को लेकर मैं हमेशा जागरूक अभियान महिलाओं के द्वारा गली गली में झाड़ू लेकर महिलाओं के साथ निकलता हूं और साफ़ सफाई कराता हूं। साथ ही साथ हमारे जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, मैं वहां पर भी क्योंकि पूरे पंचायत का मॉनिटरिंग मैं करता हूं, मेरा प्रयास रहता है कि स्वच्छ को लेकर कैसे जागरूक हमारे पंचायतवासी रहें। इसलिए मैं अगर आंगनवाड़ी गया तो वहाँ की जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका हैं, मैं उनको हमेशा गाइड करता हूं और बताता हूं कि जब भी बच्चे विद्यालय आपके आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचते हैं, सबसे पहले उनको साफ अपना जो जहां बैठने का है उनका साफ़ सफाई के साथ बैठाइए। जब भोजन उनको कराते हैं उससे पहले हाथ धो के हैंड वॉश से हाथ धुलाकर या साबुन से हाथ धुलाकर ही उन्हें भोजन परोसें, क्योंकि उनका बचपन से ही जब आदत बन जाएगी तभी जाके वो हमेशा वो आदत बना रहेगा। बरसात का मौसम है हमारा। कुछ वर्ष पहले यहाँ पर हमेशा फ्लैग और डायरिया जैसे प्रकोप यहाँ फैलते थे। इसलिए मैं प्रत्येक जहाँ जहाँ पर हम लोग को प्रयास है कि जल नल से जो पानी का उपयोग जो न बर्बाद ना हो, इसके लिए हम लोग सोख्ता गड्ढा का निर्माण करवा रहे हैं। साथ ही साथ नाडेप आप देखे होंगे कि नाडेप का भी हम लोग निर्माण करवा रहे हैं। आने वाले दिनों में पानी को हम लोग कैसे संरक्षित करते हुए पानी को बर्बाद न करें, हम लोग रोड पे न निकालें और साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम 15 दिन पहले ही, बरसात क्योंकि अभी आ ही गया है, हम 15 दिन पहले ही एक बैठक अपने पंचायत सचिवालय में किए थे सभी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और जलसहिया के साथ, और मैं सबको निर्देश दिया हूं कि मैं ब्लीचिंग पाउडर मैं उपलब्ध करा दूंगा। जहां जहां भी सार्वजनिक कुआं हैं और गड्ढे हैं वहां पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, वहां पर किसी तरह का कोई कीड़ा मकोड़ा उत्पन्न न हो।
दूरदर्शन के माध्यम से पूरे पंचायतवासी और झारखंड वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक युवा हूं और स्वच्छ जीने के लिए सबसे पहले हमें खुद को स्वच्छ रहना होगा, तभी जाके हम दूसरे को संदेश दे पाएंगे। इसलिए मैं अपने पंचायत को स्वच्छ करने के लिए अपने युवाओं को साथ में लेकर चलता हूं और यहाँ की दीदी जो हमारी गांव की महिला दीदी हैं उनको एकजुटता के साथ गांव जो गली गली है वहाँ पर हमेशा मैं 15 दिन में सफाई करने का संदेश देता हूँ। यहाँ की महिलाएं भी स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हैं। वे स्वच्छता के पालन के साथ साथ लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने का भी काम करती रहती हैं। हमारे लिए साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक ही चीज़ पे साफ़ सफाई, हमारे रहन सहन से लेके हमारे अगल बगल का वातावरण, कपड़ा, खाना पीना भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, वातावरण भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, घर के अगल बगल जो ये है परिवेश है वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, कपड़ा भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग गंदा खाना खाते हैं तो बीमारी, बहुत सारे बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर अगल बगल रोड नली साफ़ नहीं रखते हैं तो उसमें बहुत सारे मच्छर उत्पन्न होते हैं, उससे हमें मलेरिया जैसे मलेरिया डेंगू जैसे बहुत सारी बीमारी, भयानक बीमारी होती है, जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित होकर मर जा रहे हैं। इसीलिए साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। एक महिला के लिए जिस तरह हम लोग के लिए खाना ज़रूरी है, उस तरह के लिए साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। अगर हम खाना बना रहे हैं, बर्तन साफ़ है, सब चीज़ साफ़ है और मेरा अगल बगल गंदगी है तो खाना मेरा कोई सौ नहीं करेगा। इसीलिए खाना के साथ साफ़ सफाई, अगल बगल रहन सहन, हर चीज़ का साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। सफाई रखने के लिए अभी बरसात के लिए गर्म पानी उबाल के हम लोग को पीना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। और मतलब कहीं से भी आते हैं तो बासी जो बचा हुआ खाना इस मौसम के लिए नहीं खाना चाहिए, ये हानिकारक है। इसमें आपका मलेरिया का और डायरिया का शिकायत होता है। स्वस्थ शरीर के लिए संपूर्ण स्वच्छता का पालन करना अति आवश्यक है। इस बात को अच्छी तरह से समझा है सरगडी के ग्रामीणों ने। यही वजह है कि ये लोग शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ अपने वातावरण को भी स्वच्छ बनाए हुए हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि कल के सरगडी गांव और आज के सरगडी में आसमान जमीन का फर्क हो गया है, क्योंकि लोगों ने स्वच्छता को अपनाया है और स्वच्छता को ही लेकर वो चल रहे हैं। सभी जगह साफ सफाई देखने को मिल रही है। बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी इसकी झलक देखने को मिल रही है। डिमरा उच्च विद्यालय की बात करें तो वहाँ के छात्रों के बीच स्वच्छता सर चढ़कर बोल रहा है। वहाँ पर बच्चे स्वच्छता को अपनाए हैं और जिस तरह से उन्हें बताया गया है कि शौच के पहले और शौच के बाद, खाने से पहले और खाने के बाद हाथों को किस तरह से धोना है, वो एक एक गुण उनके बीच में है और वो उसको अपना रहे हैं। और स्वच्छता अपनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। आइए डिमरा उच्च विद्यालय चलते हैं और वहाँ के छात्रों को देखते हैं कि उन्होंने स्वच्छता किस तरह से अपनाया। स्वच्छ भारत मिशन का असर अपने प्रदेश झारखंड में इतना गहरा हुआ है कि यहाँ के विद्यालयों में बच्चों तक इसकी गंभीरता को समझने लगे हैं। रामगढ़ जिले के डिमरा ग्राम स्थित डिमरा उच्च विद्यालय के छात्र स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं। वे इस विद्यालय से मिले स्वच्छता के हर निर्देश का पालन करते हैं। वे अपनी शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ अपने आसपास के इलाके को भी स्वच्छ बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पहले उठ के उसका घर का सफाई करते हैं, उसका ब्रश करके नहा धो के और स्कूल आते हैं। लंच से पहले हैंड वॉश से हाथ धोए। हम सुबह उठते हैं, उसके बाद फिर बाथरूम जाते हैं। बाथरूम जाने के बाद हम मुंह धोते हैं। मुंह धोने के बाद हम नहाते हैं। नहाने के बाद हम स्कूल आते हैं। खाना खा के स्कूल आते हैं। स्कूल आने के बाद स्कूल प्रांगण और क्लास की हम लोग सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद प्रार्थना होती है। प्रार्थना होने के बाद क्लास में बैठते हैं और फिर अटेंडेंस, उसके बाद फिर पढ़ाई होती है। और लंच के समय हम लोग हाथ धोते हैं, थाली धोते हैं, उसके बाद फिर खाना खाने बैठते हैं। और खाना खा के उठने के बाद फिर हाथ धोते हैं साबुन से और थाली उली धो के फिर बैठते हैं। सर लोग बोलते हैं कि पूरा स्कूल साफ़ रखो और नहा धोआ के और नाखून काट के और 2 चोटी बना के ड्रेस ये सब साफ़ करके आना चाहिए और आके स्कूल साफ़ सफाई करके आराम से पढ़ाई करना। खाने से पहले थाली धोते हैं और हाथ भी धोते हैं और उसके बाद खाना लेके खाते हैं।
यहाँ के शिक्षक भी यहाँ के छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते रहते हैं। ये उन्हें खाने से पहले, खाने के बाद तथा शौच आदि के बाद साबुन से हाथ धोने की सलाह देते हैं। उन्हें नियमित रूप से स्नान करने को कहते हैं। इतना ही नहीं, बरसात के दिनों में किस तरह से सावधानी बरतनी है उसका भी ज्ञान देते हैं। बच्चों को हम लोग इस बारे में प्रत्येक वीक में एक क्लास लेते हैं और साथ ही साथ मॉरल और नैतिक शिक्षा भी देते हैं कि हमें सफाई के प्रति कैसे रहना चाहिए, विद्यालय को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए और हम अपने आप को कैसे स्वच्छ रखें। ये सभी शिक्षक अपने अपने क्लास में क्लास टीचर होने के नाते ये बातें बताते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल करवाते हैं वीकली में 1 डे। यहाँ पर खेल कूद के साथ साथ बच्चों को एक अलग एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती हैं इसके संदर्भ में कि हमें विद्यालय प्रांगण में और अपने घर में किस तरह से सफाई रखना चाहिए। बच्चे यहाँ सीखेंगे तभी अपनी लोकेलिटी और अपने वातावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। हम लोग अभिभावक जब हम लोग से मिलते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है उनको कि सर यहाँ से बच्चे जो सीख के जाते हैं वो घर में उसका अनुपालन करते हैं। खाने के पहले बच्चों को हैंड वॉश करवाते हैं, उसके बाद फिर खाने के बाद भी उनको उसी रूप में हैंड वॉश करवाते हैं। जी, स्वच्छता के बारे बताते हैं कि शौच के पहले, शौच के बाद धोना है, खाने के पहले हाथ धोना है। ये स्वच्छता के बारे बताते हैं। नाखून नहीं बढ़ाना है, साफ़ सफाई पर डेली स्नान करके और स्वच्छ कपड़ा पहन के आने के लिए बोलते हैं। स्कूल में यदि बीमार हो जाता है तो उसको यहाँ प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसके अभिभावक को संपर्क करके उनको सुपुर्द करते हैं और उनको वहीं पर इलाज करवाने के बाद ही आने बोलते हैं। यहाँ की प्रभारी प्रधान अध्यापिका सुरैया अफरोज बताती हैं कि इनके विद्यालय में हर महीने 19 तारीख को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है तथा साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इसके तहत बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। स्वच्छता को लेकर के सबसे पहले तो हमारे यहाँ हर मंथ में 19 तारीख को स्वच्छता दिवस हम लोग मनाते हैं और बच्चों को इनकरेज करते हैं हम सभी। और वो जो 19 तारीख को हम लोग जो स्वच्छता दिवस मनाते हैं उसमें हम लोग सभी शिक्षक लोग और छात्र छात्राएं सभी हम लोग मिल करके स्वच्छता पर ध्यान देते हैं और खुद से भी करते हैं सफाई। और वीकली भी यहाँ पर प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग साफ़ सफाई पर ये करते हैं, बच्चों पर ध्यान भी देते हैं, मतलब उनको इनकरेज करते हैं। और पर्सनल हाइजीन को लेकर के हैंड वॉशिंग का हम लोग चलाते हैं किसी दिन, मतलब कि उन लोग को लाइन लगा करके प्रोग्राम करते हैं हैंड वॉशिंग पे। बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं तो उनको समस्याएं आती रहती हैं, तो उसके लिए थोड़ा तो मतलब कई तरह का दिक्कत आता रहता है। तो हम लोग के यहाँ पर एक प्रोग्राम है हेल्थ एंड वेलनेस, तो उसके तहत हम लोग एक क्लास चलाते हैं। तो उसमें है कि बच्चियों को अलग से क्लास देते हैं और उनको जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग सुनते हैं। कि खाना बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट है साफ़ सफाई का, जिस पे हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं और सभी टीचर्स भी ध्यान रखते हैं कि खाना साफ़ सफाई से ही बने। और ये मतलब रसोइया हैं वो लोग भी काफ़ी मतलब जागरूक हैं साफ़ सफाई को लेकर के। और हम भी देखते रहते हैं बीच बीच में कि मतलब सफाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए ताकि बच्चों के मतलब हेल्थ पर कोई इफेक्ट ना पड़े उससे। इस विद्यालय में बच्चों को भोजन भी मिलता है, अतः यहाँ भोजन पकाने वाली रसोइया भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखती हैं। वो खाना बनाने से पहले अपने हाथ पैर की सफाई तो करती ही हैं, साथ ही साथ बर्तन की सफाई पर भी ध्यान देती हैं। वे विशेष प्रकार के कपड़े पहनती हैं जिससे खाने में किसी तरह की गंदगी ना पहुँचे। पहले मिट्टी का चूल्हा है तो चूल्हा चौका में ठाव देते हैं, उसके बाद डेग फिर मांजते हैं, उसके बाद हाथ मुँह धो के उसके बाद फिर चढ़ाते हैं डेगठो में, पानी डालते हैं, उसके बाद पानी डाल के ढक्कन ढाँक के उसके बाद चावल वावल चुनते हैं, चावल चुन के उसके बाद धोते हैं चावल को और धो के फिर अधन हो जाता है तो फिर डालते हैं। उसके बाद फिर सब्जी उब्जी फिर संजू जी का ला के देती है तो सब्जी उब्जी फिर कटने लगते हैं, दाल उल फिर डालते हैं। वही वाला खुशी लगता है, इतना इतना बच्चा है, मेरा बच्चा है, घर में तो मेरा 2 ना बच्चा है, स्कूल में मेरा पूरा बच्चा है। तो स्कूल सब क्या पहने हैं और काहे के लिए पहने? ये वाला स्कूल का ड्रेस है, खाना बनाते हैं इसलिए पहनते हैं, बाल उल नहीं झड़ेगा इसीलिए। यहाँ के मुखिया भी स्वच्छता के प्रति बच्चों को प्रेरित करने के लिए समय समय पर विद्यालय आते हैं तथा सभी को स्वच्छता पालन करने का दिशा निर्देश देते हैं। मैं अपनी ओर से हमेशा पंचायत में जो हमारे +2 उच्च विद्यालय स्थित है, मॉनिटरिंग के लिए हम लोग बीच बीच में आते रहते हैं और यहाँ की साफ़ सफाई के लिए प्रधानाध्यापक महोदय और हमारे शिक्षकों के द्वारा हमेशा बच्चों को प्रेरित किया जाता है। और मैं देखता हूँ कि शिक्षकों के द्वारा बच्चों को जिस तरह से बताया जाता है उस तरह से बच्चे भी उसका अनुपालन करते हैं, ये हमें देखने को मिलता है।
अभिभावक भी संतुष्ट हैं अपने बच्चे का रहन सहन और जो यहाँ की एक्टिविटी है, जिस तरह से हमारे शिक्षक यहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को, अभिभावक संतुष्ट हैं अपने बच्चों से। नहीं, एक प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर हमारा विद्यालय यहाँ पर है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है और अगल बगल में यहाँ से 12 किलोमीटर अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन उससे बेहतर शिक्षा यहाँ पर हमारे शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। स्वच्छता का पालन करके ही स्वस्थ तन तथा मन बनाए रखा जा सकता है। डिमरा उच्च विद्यालय के छात्रों ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है। यही वजह है कि ये लोग स्वच्छता का पालन कर रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन को बल प्रदान कर रहे हैं। तो आपने देखा कि शिक्षा का जो मंदिर है उसे मंदिर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। मंदिर जो होता है साफ़ सफाई के कारण जाना जाता है, और यहाँ जब बच्चे आते हैं तो टीचर ही नहीं, अभिभावक भी उन्हें साफ़ सुथरा करके भेजते हैं। और शिक्षकों का जो महत्वपूर्ण योगदान है कि जिस तरह से साफ़ सुथरा रहोगे तो स्वच्छ मन में ही स्वच्छ तन का वास होता है, वो देखने को मिलता है। पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब शरीर स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ रहने के लिए खान पान और पीने की पानी की बहुत ही शुद्धता होनी चाहिए। यहाँ शीतल जल जो मिलता है वो भी शुद्ध रहता है, और ख़ासकर अगर बात करें खान पान की तो यहाँ जितने मॉनिटरिंग में खान पान बनाया जाता है वो देख करके लगता है कि बच्चों को स्वस्थ भोजन दिया जाता है, और उनकी तंदुरुस्ती का राज यही है। हमने यहाँ देखा कि बच्चे कितने खुश हैं, वहीं अभिभावक भी खुश रहते हैं, और टीचरों का सहयोग इन्हें काफ़ी मिलता है। जब ये दूर दराज अपने क्षेत्र में जाएंगे तो यही काम आएगा, और शिक्षक जो उन्हें समझाते हैं वो निरंतर प्रयास करते हैं कि इनका हम अनुपालन करें, और आगे जब बढ़ें, ज़िंदगी के दूसरे मुकाम पर जब जाते हैं तो यही शिक्षा उन्हें काम देती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार। दर्शकों, आपने देखा कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि स्वच्छ रहेंगे हम तो स्वस्थ रहेंगे हम। और अगर देश की बात करें तो देश भी स्वस्थ रहेगा तभी जब हम सभी स्वस्थ रहेंगे। ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। जय हिंद, जय झारखंड।